दोस्तों आखिर क्या हुआ, खेसारी लाल यादव लाइव आकर लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से बयान देते हैं तो प्लीज आप लोग बोलिएगा, मैं भोजपुरी छोड़ दूंगा। और इनके बाद खेसारी लाल ये भी बयान देते कि उसके सामने मैं कैसे जाऊंगा कि उसके पिता की वजह से उसको बेइज्जत हैं। किया। आखिर ये बयान क्यों देते हैं खेसारी लाल यादव? क्या ऐसा कारण है जो इस प्रकार से खेसारी लाल यादव जो हिट पे हिट सॉन्ग देते हैं आज रो रो के लोगों के सामने कुछ इस प्रकार से अपना बात रखते हैं? हमें आप लोग अगर कहेंगे तो हम भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ देंगे, यानी भोजपुरी इंडस्ट्री तक को छोड़ने पे मजबूर हो चुके हैं खेसारी लाल यादव। आखिर क्या ऐसा रीजन है, आइए इस वीडियो में पूरी एक्सप्लेन करते हैं। इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। अगर दोस्तों आपको ये चीज को डिटेल में समझना है तो हमें कुछ दिन पीछे जाना पड़ेगा। देखिए कुछ दिन की बात है, खेसारी के बेटी के ऊपर एक गाना आया था। एक लड़के ने गा दिया था खेसारी के बेटी के ऊपर गाना, जिस लड़के का नाम था पंकज सिंह। उन्होंने खेसारी के बेटी के ऊपर एक गाना गा दिया कि खेसारी के बेटी सपनमा में आते हैं। उसके बाद क्या होना था, भोजपुरी इंडस्ट्री में इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हो गए थे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में आखिर इस प्रकार से लड़का कौन गाए हैं। उस लड़के से पूछा कि आप इस प्रकार से गाना क्यों गाए, तो उन्होंने कहा कि देखिए मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया, और वहाँ पे उस लाइव में उस लड़के को एक दो थप्पड़ भी मारा। जिसके बाद क्या हुआ कि वो लाइव लोगों के सामने इतना ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ दिए और लोगों ने उस पर अपना कुछ ओपनिंग देना शुरू कर दिया कि देखिए खेसारी लाल के बेटी के ऊपर जो गाना गाए वो बिल्कुल सही किया है, इसलिए से क्योंकि खेसारी लाल यादव भी बहुत सारे लड़की का नाम लेकर गाना रिलीज किए थे। दोस्तों ये सच्चाई है कि उस टाइम भी खेसारी लाल यादव बहुत सारे लड़की के नाम लेकर अपना गाना गाए थे, लेकिन उस विवाद के बाद वो लड़का अपना गलती को स्वीकार कर लिया। माफी चाहता हूँ, वो भी खेसारी भैया से भी। लेकिन वो विवाद शांत होने के बाद वही लड़का फिर से रिसेंटली में अभी के डेट में जो विवाद चल रहा है उन्हीं लड़के को लेकर चल रहा है, उन्होंने क्या किया कि फिर से खेसारी के बेटी के ऊपर एक गाना गा दिया, जो जिस गाने का थंबनेल मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ, इन गाने को गा दिया। अब लोगों का कहना ये रहा कि फिर से वही लड़का एक साल बाद खेसारी के बेटी के ऊपर आखिर गाना क्यों गा दिया, आखिर इसमें कारण क्या है? यहाँ पे बस दो ही कारण हो सकता है। उन लड़के को कोई ना कोई कहा हुआ कि तुम फिर से गाओ, या तो वो अपने फेम कमाने के लिए इस प्रकार से गाने को फिर से गाए। क्योंकि दोस्तों जब फर्स्ट बार खेसारी की बेटी के ऊपर उन्होंने जब गाना गाया था तो उन लड़के को बहुत सारे लोग जानना शुरू कर दिए थे और वो लड़का अपना गाना भी रिलीज करना शुरू कर दिए थे और उनके गाने पे अच्छे खासे व्यूज़ भी आ रहा था। अब क्या हुआ कि उन लड़के का व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, जिनकी वजह से ये दिमाग में उनके माइंड आ गया कि चलो फिर से खेसारी को टारगेट करते हैं और फिर से उसी के बेटी के ऊपर गाना गा देते हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि ये बहुत बड़ा गलती है और उनको इस प्रकार से गाना नहीं गाना चाहिए, लेकिन उनका जो कारण वर्ष है, उनके जो माइंड में थॉट है, बस यही दो कारण होगा। खैर इसी के वजह से खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री में रहकर भी लाइव आकर लोगों को सामने माफ़ी मांग रहे कि देखिए फिर से वही लड़का फिर से हमारे बेटी के ऊपर गाना गा दिए हैं और लोगों के सामने कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ने का भी मतलब गुजारिश कर रहे हैं कि अगर आप लोग कहेंगे तो भोजपुरी इंडस्ट्री को छोड़ देंगे। अब आपको फैक्ट की बात बताते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री में इस प्रकार के विवाद क्यों होते हैं। दोस्तों हम ये बात मानते हैं कि खेसारी की बेटी के ऊपर गाना गाना कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन इतना विवाद नहीं होना चाहिए। दोस्तों खेसारी लाल अच्छी तरह से जानते हैं कि ये लड़का हमारे बेटी के ऊपर पहले भी गाना गाए थे और जब इन लड़के को मारा गया हमारा टीम के ओर से तो काफ़ी ज़्यादा विवाद हो गए थे। तो क्या करना चाहिए खेसारी लाल यादव को, अपने टीम को ये सूचना देना चाहिए, उनके जो मैनेजर है, उनके जो राइटर है अखिलेश कश्यप, उनको कहना चाहिए कि लड़का फिर से हमारे बेटी के ऊपर गाना गा दिए तो जितना जल्दी हो सके डिलीट करवाइए, उस चैनल को डिलीट करवाइए। लेकिन ऐसे ना करके खेसारी लाल यादव लाइव में आकर सारे पोल खोल दिए कि हमारे बेटी के ऊपर फिर से गाना गा दिए। उसी लाइव में अपना कुछ गाने को भी प्रमोट करवा लिए कि हमारा इतना सारा डिलीट हो गया। मानते हैं कि उनके सारे गाना डिलीट हो गए और जिसके बाद उस लाइव को जितने लोग भी देखे, सारे लोग उन गाने को भी सुने जो खेसारी लाल के बेटी के ऊपर गाना आया था, जहां पे उन गाने को 4-5 हजार व्यूज मिले थे। सीधे खेसारी लाल के लाइव के वजह से सीधे वो गाने को लाख मिलियन में भी लोग ने पहुंचा दिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो झोल है वो खेसारी लाल के है, क्योंकि अगर खेसारी लाल चाहते तो उस गाने को सीक्रेट में गुप्त में उस गाने को डिलीट करवा देते और अपने टीम को कहकर उस लड़के को फिर से बुलाकर समझाते कि तुम इस प्रकार से क्यों गाना गाए, क्योंकि इससे पहले भी हम तुम्हें समझाए थे। लेकिन ऐसा नहीं खेसारी लाल यादव किया। इसमें जो सबसे ज़्यादा घाटा हुआ है पवन सिंह का, क्योंकि दोस्तों उसी बीच पवन सिंह का पुदीना 2.0 गाना रिलीज कर दिए थे।
जहां पे लोग पुदीना गाने का चर्चा करना चाहिए कि पुदीना गाना एक दिन में इतना रिकॉर्ड तोड़ गए, इतना व्यूज चला गया, लेकिन ये न करके लोग खेसारी के ऊपर यानी खेसारी के बेटी के ऊपर जो विवाद चल रहा था उन पे फोकस करना शुरू कर दिए, उन पे वीडियो बनाना शुरू कर दिए, उन विवाद पे अपना ध्यान दिए, जिनके वजह से उतना व्यूज नहीं मिल पाया जितना कि मिलना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको जानकारी बताई वो आप समझ गए होंगे। अपना राय जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टाइम। जय हिंद, जय भारत।